अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में लाहौर के जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स डिले का शिकार हो रहे हैं उनकी रीज़न्स हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा एलडीए ने जो एक कैंपेन शुरू की हुई है तजावज़ात का जो ख़ात्मा किया जा रहा है डिफरेंट लोकेशंस पे, और उसकी वजह से जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रही है वो हम डिस्कस करेंगे। उसकी जो स्टेटस है, आपको जो तजावज़ात इन्होंने खाली कराई हैं वो उसकी फुटेजेस में शेयर करूँगा, और इससे फ़ायदा और बेनिफिट्स क्या पहुँच रहे हैं वो सारा डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली ये कमिश्नर लाहौर ने विज़िट भी किया था एलडीए के हेडक्वार्टर का, और वहाँ पे उनको ब्रीफिंग में ये बताया गया था कि अब तक इस कैंपेन के तहत 850 केनाल ज़मीन वागज़ार कर ली गई है। इसकी मालियत कितनी बनती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, आप चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक किया करें, शेयर किया करें इस कंटेंट को, ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुँचे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं लाहौर में, मैं इंपॉर्टेंट मेगा प्रोजेक्ट्स आपको बता भी देता हूँ कि एक तो क्रीम ब्लॉक का जो अंडरपास है, वो एक मेगा प्रोजेक्ट है लाहौर का, जिसका PC1 प्रिपेयर हो गया था, अप्रूवल्स हो गई थी, सीएम पंजाब ने अप्रूवल दे दी थी, एलडीए को गो हेड दे दिया था कि इस प्रोजेक्ट को करवाना है। इसके अलावा डबल स्टोरी अंडरपास था, बरकत मार्केट का जो चौक बनता है वहाँ पे, फिर इसके अलावा गड़ी शो फ्लाईओवर था, अंडरपास था, और चौथे नंबर पे जो SL4 प्रोजेक्ट है जो कि फ़ेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट दोनों का मुश्तरका प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट जो हैं ये डिले क्यों हो रहे हैं, इसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। एलडीए को ये टास्क दिया था सीएम पंजाब ने कि ये जितने प्रोजेक्ट्स इनका PC1 प्रिपेयर हो गया, इनके एस्टिमेशंस लग गए हैं, इनको शुरू करना है, लेकिन बजाय के जो पंजाब का अपना बजट है उससे शुरू करने के, एलडीए अपने रेवेन्यू से इनको फ़ंड करेगा। एलडीए को ये टास्क दिया था कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इतने बड़े लेवल पे इन प्रोजेक्ट्स को फ़ंड नहीं कर सकती, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की डोमेन एक बहुत बड़ी डोमेन है। इन्होंने और शहरों को और जगहों को भी फैसिलिटेट करना है, उनके प्रोजेक्ट्स को, उनको चीज़ों को भी देखना है, मामलात को देखना है। तो लाहौर के लिए जो एलडीए है, एलडीए अपने रेवेन्यू से इनको फ़ंड करेगा। ठीक है, तो एलडीए को ये टास्क दिया गया था, और एलडीए ने इसी के तहत डिफरेंट रेवेन्यू कलेक्शन स्कीम्स अपनी बनाई थी। उनमें से एक ये भी थी कि लाहौर में बहुत अच्छी और कमर्शियल जगहों पे इनके पास कमर्शियल जो है वो प्लॉट्स थे एलडीए के अपने जो प्लॉट बैंक में, जो कि जिन पे कब्ज़े हुए हुए थे, खैमा बस्तियाँ थीं, और इस तरह से झुग्गियाँ बनी हुई थी। आप देखें फुटेजेस में, मैंने सारी आपको दिखाई हुई हैं, वीडियो के स्टार्ट में आपने देखी हैं कि जौहर टाउन में, गुजरपुरा में, इसके अलावा जो सब्ज़ाज़ार में बेतहाशा झुग्गियाँ जो हैं वो कायम की हुई थी, खैमा बस्तियाँ थीं। आपने फुटेजेस में भी देखा है कि कितना कितना केनाल, जैसा कि मैं अगर जौहर टाउन की बात करूं तो वहाँ से 190 केनाल जो है वो जौहर टाउन से इन्होंने वागज़ार किया है। इन्होंने तकरीबन 85 केनाल गुजरपुरा से, और 120 केनाल का एरिया जो है वो सब्ज़ाज़ार से इन्होंने वागज़ार करवाया है, जहाँ पे खैमा बस्तियाँ आबाद थीं। तो ये सारा का सारा कमर्शियल एरिया था, कमर्शियल लैंड था। मज़ीद इसको एलडीए अपने प्लॉट बैंक में इंक्लूड करने के बाद अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। ज़ाहिर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप करना है, ऑलरेडी वहाँ पे फैसिलिटीज़ तो अवेलेबल हैं, लिंक रोड्स भी हैं, सारा कुछ है। बस वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है आप ये कह लें कि काम करवा के उसको ऑक्शन करेगा, और वहाँ से जो रेवेन्यू होगा उसको जो है वो अपने ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं पंजाब लाहौर के लिए, उनके लिए यूज़ करेगा। जैसा कि मैं आपको अगर मोटा मोटा एस्टिमेट दूं, तो अब तक वीडियो के स्टार्ट पे मैंने बताया था कि जो ब्रीफिंग दी गई है कमिश्नर लाहौर को, उसके मुताबिक 850 केनाल ज़मीन इन्होंने एलडीए के प्लॉट बैंक में इंक्लूड कर लिया, जहाँ से इन्होंने तजावज़ात ख़त्म की हैं। फ़िलहाल अभी इतनी कर ली हैं, और भी जगहों पे ये आइडेंटिफाई की हुई हैं, खाली कराते जा रहे हैं। आप स्टेटस देख रहे हैं, पूरा पूरा लैंड इन्होंने जो है ना खैमा बस्तियों से खाली कराया है। ये सारा फुटेजेस में आपको नज़र भी आ रहा है। तो 850 केनाल का अगर मैं आपको रफ़ एस्टिमेट दूँ, तो एक केनाल का अगर आप 1 करोड़ भी लगा लें, मैं ऑन एवरेज बता रहा हूँ कि हालांकि 1 करोड़ से ज़्यादा ही होगा एक केनाल का, ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, एक केनाल 1 करोड़ नहीं, इससे कहीं ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम बिल्कुल रफ़ एस्टिमेट लगा लें तो ये 850 करोड़ सीधे सीधे बन जाते हैं। 850 करोड़ का मतलब है कि 8.5 अरब रुपए बन जाते हैं। सिर्फ एक क्रीम ब्लॉक अंडरपास की जो मालियत लगाई गई है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, वो 3.5 अरब रुपये है। ठीक है, इस तरह से और प्रोजेक्ट्स को अगर आप देख लेंगे तो और एलडीए अगर इस रेवेन्यू को इन प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए यूज़ करेगा, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स इजीली फंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एलडीए को टास्क दिया गया था, और ये अच्छा है, ये अच्छी प्रेसिडेंस है कि बजाय के, क्योंकि पंजाब
का जो फ़ंड है, पंजाब का जो बजट है, वो तो पंजाब लेवल का है ना, उसको लाहौर को, जैसा कि बहुत ज़्यादा इतराज़ भी किया जाता है कि सारा पंजाब का फ़ंड लाहौर में लगा दिया जाता है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए किसी हद तक ये कोशिश की जा रही है कि अब एलडीए, क्योंकि इसी मकसद के लिए एक बॉडी बनाई गई थी, ये लाहौर को रेगुलेट करती है और लाहौर में इनको इनका रेवेन्यू जनरेशन भी एक इनका काम है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ से रेवेन्यू जनरेट करें। तो एक एक्टिविटी इनकी ये है कि जो एलडीए के प्लॉट बैंक में प्लॉट्स हैं उनको ऑक्शन करके ये रेवेन्यू जनरेट करें, तो इससे भी ये रेवेन्यू जनरेट करें। इसके अलावा और भी इनके स्ट्रीम्स हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, जिसमें जो कमर्शियल एरिया, जो जितने कमर्शियल एरियाज़ डिक्लेयर किए हुए हैं उनकी जो कमर्शियल फ़ीस है वो भी इनको आती है इनकी। और इसके अलावा जो एलडीए की जो सर्विसेज हैं जो एलडीए देता है, नक्शे अप्रूव होते हैं सारा, उससे भी बहुत सारी इनको रेवेन्यू मिलता है। तो एलडीए इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन कर रहा है। और सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया कि 850 केनाल इन्होंने खाली कराई, उसका भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इनके पास आएगा। तो उससे ये क्या करेंगे, बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को फ़ंड करेंगे। जो आप लोग पूछ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग मुझसे SL4 का भी पूछते हैं। SL4 का जो इशू था, पहले ये SL4 जो प्रोजेक्ट था ना, अभी SL3 तक तो बन चुका हुआ है ना, SL4 जो है वो मराका से आगे बनना है शरकपुर तक, जो रिंग रोड का सेक्शन है ना SL4 साउदर्न लूप। तो उसका मसला ये था कि पहले उसको फेडरल गवर्नमेंट ने टेकअप करना था, लेकिन चूँकि फेडरल गवर्नमेंट के पास फ़ंड्स की कमी होती है और फेडरल गवर्नमेंट, आप ये कह लें कि अब जाहिर सी बात है कि फेडरल गवर्नमेंट का जो NHA प्रोजेक्ट्स करवाता है वो तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान लेवल पे करानी है ना। तो लाहौर ऑलरेडी कहा जाता है कि लाहौर पे बहुत पैसा लगता है, तो उनकी प्रायोरिटी नहीं है कि लाहौर पे पैसा लगाया जाए। तो उन्होंने NHA ने साफ इनकार कर दिया था कि लाहौर के लिए जो लाहौर की LDA है वो कुछ शेयर करे। तो अब डिसाइड ये हुआ था पंजाब गवर्नमेंट के साथ, जो फेडरल गवर्नमेंट की एग्रीमेंट हुआ था कि 50% जो फंडिंग है SL4 की वो फेडरल गवर्नमेंट करेगी और 50% फंडिंग पंजाब गवर्नमेंट करेगी। तो अब ये प्रोजेक्ट जो है वो जब टेकअप होगा तो फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट जो है वो तो उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑलरेडी की हुई हैं वहाँ पे, ज़मीनें वगैरह ख़रीदी हुई हैं, मैप्स तैयार करवाए हुए हैं, जो नेस्ट पार्क को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था डिज़ाइनिंग का, वो उसकी पेमेंट्स की हुई हैं। तो काफ़ी हद तक फंडिंग उन्होंने अपनी प्रोवाइड की हुई है NHA ने। अब पंजाब गवर्नमेंट ने अपना शेयर डालना है तो ये काम आगे शुरू होगा। अभी काम काफ़ी हद तक हो भी रहा है वहाँ पे, अगर आप जाके देखें ना SL4 पे थोड़ा बहुत काम हो रहा है। जो NHA का शेयर था वो NHA ने लगा दिया हुआ है, और जो थोड़ा बहुत उस पर काम हो रहा है वो NHA की फंडिंग से ही हो रहा है। जो पंजाब गवर्नमेंट का फ़ंड है वो LDA को टास्क दिया हुआ है। LDA अब ये सारी एक्टिविटीज़ करवा रहा है तजावज़ात को ख़त्म करने की, और ये सारी इससे रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और ये सारा इसमें अब लगाएगा। आप देखेंगे आपको आने वाले वक्तों में ये काम भी शुरू होते नज़र आएंगे। करीम ब्लॉक अंडरपास का मैंने आपको बता दिया, गड़ी शॉ फ्लाईओवर, इसके अलावा बरकत मार्केट का जो चौक है उस पर डबल स्टोरी अंडरपास बनना है। ये सारे प्रोजेक्ट्स टेकअप होने हैं, लेकिन LDA की फंडिंग के साथ होने हैं। LDA अब काफ़ी हद तक इस पोजीशन में आ गया है। देखें, अभी तो उन्होंने प्लॉट्स ये सारे खाली करवाए हैं, अब उन्होंने ऑक्शन करना है। ऑक्शन करके जो उनके पास फंडिंग आएगी उससे ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनको जो है फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मैंने आपको देनी थी, जो मुझे सोर्सेज से पता चली है। होपफुली ये अपडेट आपको पसंद आई होगी, क्योंकि यार सीधी बात है कि इन प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। तो होपफुली ये अपडेट आपको पसंद आई है। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक शेयर करें ताकि इस तरह का अपडेट कंटेंट आपको मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।